14 जून 2020 बॉलीवुड के एक जाने-माने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अपने आप को फांसी लगाकर सुसाइड कर लेते हैं। खबर आ रही है, दुखद और चौंकाने वाली खबर है। फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में आत्महत्या कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने बांद्रा इलाके में अपने घर में आत्महत्या कर ली है। उनका शव उनके घर में मिला। कोई कहता है कि ये एक मर्डर है, कोई कहता है कि ये एक सुसाइड है और कोई इसका जिम्मेदार नेपोटिज्म को ठहराता है। इन्हीं सब के बीच ध्यान डिप्रेशन की ओर भी जाता है। Now what we are about to get for you is a statement from Sushant's doctors to the cops. These are statements of Sushant's doctors who were treating on him to the cops, to the police. आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से हमने क्या सीखा है, और अगर कुछ सीखा भी है तो आए दिन न्यूज़ में सुसाइड के ऐसे केसेस क्यों आते रहते हैं, कितनी डीप है ये प्रॉब्लम, इससे हमें लड़ने में क्या परेशानी हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राउंड लेवल मेंटालिटी के बारे में बात करेंगे इंडियंस की टूवर्ड्स डिप्रेशन। WHO के हिसाब से वर्ल्ड की रफली 5% ऑफ द पॉपुलेशन को कुछ प्रकार की मेंटल इलनेस है, और सुसाइड 4th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है फॉर द पीपल बिटवीन 15 एंड 29 ईयर्स। इंडिया स्पेसिफिक अगर बात की जाए तो नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के हिसाब से रफली 15% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को एक्टिव इंटरवेंशन की ज़रूरत है कोई मेंटल इशू के लिए, और हर 20 में से एक इंसान डिप्रेशन से जूझ रहा है। इसके बावजूद इंडिया की प्रिपेयर्डनेस इसके लिए काफ़ी दुखद दिखाई देती है। एक एक करके हम इसके सभी एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे और देखेंगे कि क्यों डिप्रेशन के बारे में बात करना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में साइकियाट्रिस्ट की डिफिशियंसी 90% से भी ज़्यादा है, और ट्रेनी इंस्टीट्यूट्स भी बहुत कम हैं। 2/3 ऑफ द इंडियन स्टेट्स में माल डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया है साइकियाट्रिस्ट सीट का। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ना होने का कारण ही यही है कि हर साल लगभग 700 साइकियाट्रिक डॉक्टर्स ही ग्रेजुएट कर पाते हैं, जो कि 138 करोड़ इंडियंस के लिए बहुत बहुत कम है। नीचे दिया गया हुआ डेटा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ऑफिशियल डेटा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। कहीं पे दुगना है तो कहीं पे 10 टाइम्स। इंडिया में डिप्रेशन को टैकल करने के लिए ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है। जहां US और रशिया में पर 1 लाख पर्सन 14 साइकियाट्रिस्ट है, वहीं पे इंडिया में 0.75 है। अगर आपको ये जानकर हैरानी हो रही है तो ये देखिए इंडियंस का एटीट्यूड टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ इश्यूज। ये स्टडी कॉर्ड्स इंडिया में पब्लिश हुई थी। इंडिया की 8 सिटीज़ में 3556 रिस्पोंडेंट ने रिस्पॉन्स दिया था, जिसमें से लगभग 47% हाईली जजमेंटल है। लोग मेंटल हेल्थ को एज ए टबू कंसीडर करते हैं और इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। दूसरी स्टडी द वीक की है, जो इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री में भी पब्लिश हुई थी। यहाँ 12 साइकियाट्रिस्ट की एक टीम ने जाके इंडिया के 5 बिग सिटीज़ में रिस्पॉन्स लिया था अबाउट डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ, जिसके रिजल्ट्स एकदम शॉकिंग आए। 1/3 ऑफ द रिस्पोंडेंट ने ये एडमिट किया कि वो ये मानते हैं कि साइकियाट्रिस्ट खुद को ही मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, और उन्होंने ये प्रोफेशन इसलिए चुना है ताकि वो पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। डॉक्टर हर्षा हरिदास, जो कि उसी टीम की एक सदस्य थी, वह बड़ी दुखी होकर ये बात बताती है कि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज की यंग जनरेशन ऐसा जवाब देंगी। अब जब यंग जनरेशन ही ऐसे मुद्दों के बारे में ऐसा सवाल करेंगी तो हम फ्यूचर से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खैर छोड़िए, अब दूसरी बात आती है रिलीजन की। आप सब जानते हैं कि एक इंसान की ज़िंदगी में रिलीजन कितना मायने रखता है, और इंडिया में तो कुछ ज़्यादा ही। स्टडी में ये पाया गया कि लोग एक रिलीजियस हीलर के पास जाना प्रेफर करते हैं
ना कि एक ट्रेंड प्रोफेशनल के पास। सबकी आस्था अपनी जगह है, पर कई बार हमें चीज़ें थोड़ी साइंटिफिकली भी लेनी चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। आप सबको पता है कि फिल्म्स कितना बड़ा रोल प्ले करती है हमारा चीज़ों को लेकर नज़रिया चेंज करने में। ऐसी ही एक स्टडी हुई थी जो एशियन जर्नल ऑफ साइकेट्री में पब्लिश हुई थी, जहां 26 हिंदी मूवीज़ को एनालाइज किया गया था, ये दिखाते हुए कि वो कैसे अपनी ऑडियंस को पोर्ट्रे करती है अपने साइकेट्रिक रोल। और इसके रिजल्ट्स कुछ शॉकिंग आए। इसमें से 42.4% क्लिनिकली इनकॉम्पिटेंट थे, मतलब उनके पास टैलेंट ही नहीं है। अब जब आप लोगों को बताएंगे कि उनके पास टैलेंट नहीं है, तो लोगों की सोच भी तो वैसी ही बनेगी। सिर्फ 30% ही ऐसे थे जो एक्यूरेट डायग्नोसिस कर सकते थे, 40% में इथिक्स नहीं थे, और उन्हें सेक्सुअल और नॉन सेक्सुअल बाउंड्रीज क्रॉस करते हुए दिखाया गया। अब जब आप इतना नेगेटिव पोर्ट्रेयल करोगे तो सीधी सी बात है, लोगों की सोच उसके लिए कैसी रहेंगी। अब आप बोलेंगे कि इंडिया में जो इतने हर साल डॉक्टर्स ग्रेजुएट होते हैं, क्या इनको साइकेट्री का नॉलेज नहीं होता? तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के हिसाब से हर मेडिकल कॉलेज में एक साइकेट्री डिपार्टमेंट होना चाहिए और 15 दिन की साइकेट्री पोस्टिंग भी होती है बच्चों की। पर डॉक्टर सुरेश पाटिल के हिसाब से कई मेडिकल कॉलेजेस में यह सिर्फ पेपर पर होता है। डॉक्टर पाटिल ये भी बताते हैं कि 40% ऑफ द लोग डॉक्टर्स द्वारा दी गई मेडिसिन को हार्मफुल कंसिडर करते हैं। अब बात करते हैं कुछ लीगल प्रोविजंस के बारे में। इंडिया ने 2017 में नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट को अपडेट किया था, जहां पे कई सारे प्रोविजंस लिए गए थे, जैसे राइट ऑफ पर्सन विथ मेंटल इलनेस। यहाँ पे कोई भी पर्सन इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट को अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और क्वालिटी वाइज मेंटल हेल्थ सर्विसेज मिलनी चाहिए, इसका प्रोविज़न था। दूसरा, सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। अब सुसाइड इंडिया में एक क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। तीसरा, स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला गया था कि आप मेंटल हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट्स इस्टेब्लिश करो। ये बेगर होम या ओल्ड एज होम के जैसे होंगे, जहाँ पे मेंटल हेल्थ पेशेंट्स को रखा जाएगा और उनकी ट्रीटमेंट की जाएंगी। चौथा, पुलिस ऑफिसर को अगर लगता है तो वो मजिस्ट्रेट से बात करके कोई भी पर्सन जिसको मेंटल इलनेस है उसको मेंटल हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट में एडमिट करवा सकता है। पांचवा, अगर कोई भी इस एक्ट के प्रोविज़न को वायलेट करता है तो उसको 6 महीने की जेल या 10,000 रुपये भुगतान देना होगा, या दोनों। ऐसे प्रोविजंस लिए गए थे। पर अभी हम ब्रीफली देखेंगे कि इस प्रोविजंस का क्या इम्पैक्ट हुआ है। ये स्टडी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अप्लाइड एंड बेसिक मेडिकल रिसर्च में पब्लिश हुई थी, जिसमें नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट को एनालाइज किया गया था। हम एक एक करके इसका एनालिसिस देखेंगे। पहला, राइट्स ऑफ पर्सन विथ मेंटल इलनेस में पर्सन को ये छूट दी गई थी कि वो अपना ट्रीटमेंट खुद डिसाइड कर सकता है। पर इंडिया में मेंटल हेल्थ को लेके बहुत कम नॉलेज है और कुछ अवेयरनेस नहीं है। इसीलिए अगर कोई पर्सन जिसको मेंटल इलनेस है और वो अपनी ट्रीटमेंट खुद डिसाइड करता है, वो मेडिकेशन नहीं लेना चाहता, वो मेडिसिन नहीं लेना चाहता, तो इसमें उसी का प्रॉब्लम होगी क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। दूसरा, 2017-18 में हमारा प्रपोज्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर 1.2% ऑफ जीडीपी था, जो वन ऑफ द लोवेस्ट है वर्ल्ड में। इतने एक्सपेंडिचर के साथ मेंटल हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट्स बनाना, पेशेंट्स को सुपरवाइज करना, नेशनल मेंटल हेल्थ रिव्यू बॉडी को पैसे देना, ये सब नहीं मैनेज हो पा रहा था। इसीलिए ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट में आता है। तीसरा, सिर्फ कर्नाटका ही एक ऐसी स्टेट है जिसने एक्टिवली मेंटल हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट्स बनाए हैं। महाराष्ट्र में 2014 तक सिर्फ 4 मेंटल हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट्स थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसके अंदर उसने बताया कि कैसे 186 पेशेंट्स को बेगर होम भेज दिया गया था, जिसमें से 3 की तो मौत हो गई। यह ऐसा इसलिए हो पा रहा था क्योंकि क्वालिटी ट्रीटमेंट और क्वालिटी इस्टेब्लिशमेंट्स उनको रखने के लिए नहीं थी। चौथा,
नेशनल मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड्स के पास स्टाफ नहीं है और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट चल रहा है, जिसके वजह से अगर कोई भी वायलेशन भी होती है तो वो उसको सुपरवाइज नहीं कर सकते। 5वां, पुलिस ऑफिसर्स खुद को ही ट्रेनिंग नहीं है। पुलिस ऑफिसर्स को लॉ कमीशन ने भी बताया था कि ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। ऊपर से लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है मेंटल हेल्थ को लेके। इसी का कारण है कि लीगल प्रोविजंस भी ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो रहे हैं, ये सिर्फ थ्योरी में ही एक्टिव है। दोस्तों, आपने देखा कि इंडिया में मेंटल हेल्थ को लेके कैसा स्टिग्मा छाया हुआ है। लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। लोगों को मेंटल इलनेस होती है तो वो कोई रिलीजियस हीलर के पास जाना प्रीफर करते हैं, ना कि कोई प्रोफेशनल के पास। इसी को यहाँ की फिल्में और प्रमोट करती है। साथ ही में इंडिया में लीगल प्रोविज़न भी कुछ काम नहीं आ रहा है। अब ऐसे में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी आपकी, क्योंकि डिप्रेशन किसी को भी अफेक्ट कर सकता है, चाहे आपको, चाहे आपके भाई को, चाहे आपके फादर को। किसी की जॉब छूट जाती है तो किसी का ब्रेकअप हो जाता है, या फिर माइनर रीजंस भी हो सकते हैं डिप्रेशन या सैडनेस के, जो कि आगे जाके ज़्यादा गंभीर हो जाता है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में।